हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से। जहां मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की एक बार फिर गुंडागर्दी देखने को मिली है। ग्वालियर के रेस्टोरेंट में भी दिखाई थी गुंडागर्दी। भोपाल के सरकारी निवास पर मीडिया के साथ बदतमीजी की गई है। सरकारी निवास में दी बंद कमरे में मारपीट की धमकी। इंडिया न्यूज की टीम के साथ गाली गलौज की। ग्वालियर में क्वालिटी रेस्टोरेंट की खबर से नाराज था। इंडिया न्यूज की टीम के साथ गाली गलौज की गई। ये बड़ी जानकारी भोपाल से इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट की खबर से नाराज था और इंडिया न्यूज ने दिखाई थी मंत्री की गुंडागर्दी की खबर। मंत्री ने अपने बंगले के बाहर अवैध कब्जा भी करा रखा है और इंडिया न्यूज अवैध कब्जे के खिलाफ स्टोरी करने के लिए गया था, जहां पर मारपीट की धमकी दी गई और बदसलूकी की गई। तो ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट में दिखाई दी गुंडागर्दी। इसके पहले मंत्री के बेटे ने भी मीडिया कर्मी से मारपीट की थी। संगठन ने मंत्री को किया था तलब। मंत्री जी की गुंडागर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, भोपाल और ग्वालियर से ये दो तस्वीरें। ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट में इस तरह से बदसलूकी, सरकारी निवास में दी बंद कमरे में मारपीट की धमकी। भोपाल और ग्वालियर की दो तस्वीरें। ग्वालियर के रेस्टोरेंट में भी गुंडागर्दी दिखाई और इंडिया न्यूज की टीम के साथ भी बदसलूकी की गई। भोपाल के सरकारी निवास पर मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। सरकारी निवास में दी बंद कमरे में मारपीट की धमकी। ग्वालियर मंत्री नरेंद्र शिवाजी की गुंडागर्दी एक बार फिर से नजर आई है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कुलभूषण, पहले भी बदसलूकी और एक बार फिर बदसलूकी की खबर। इंडिया न्यूज की टीम के साथ गाली गलौज की गई। अपने खिलाफ खबर दिखाने से नाराज थे मंत्री जी। बिल्कुल अपूर्वा, अगर कैबिनेट राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की हम बात करें, क्योंकि लगातार वो जिस प्रकार से सरकार और संगठन की किरकिरी करवाते हुए नजर आ रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश का संगठन कब तक नरेंद्र शिवाजी पटेल पर कार्रवाई करता है। नरेंद्र शिवाजी पटेल की हम आज के पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं तो हमारी टीम नरेंद्र शिवाजी पटेल के निवास पे तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच पहुंची थी और किसी विषय पर उनकी बाइट हमें करनी थी, उनका वर्जन लेना था, उनका इंटरव्यू करना था। आपसी बातचीत में जब उनसे बातचीत हुई तो वो लगातार जो है इंडिया न्यूज को ये बोलते हुए नजर आए कि आप मेरे खिलाफ गलत खबर प्रसारित कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की खबर दिखाई थी, जो उन्होंने ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट में गुंडागर्दी की, उसकी खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इसी बात को लेकर वो नाराज थे। उनका कहना था कि आप मेरे खिलाफ खबर नहीं दिखाइए, हम नरेंद्र शिवाजी पटेल के खिलाफ खबर क्यों ना दिखाएं, हम क्यों ना उनकी गुंडागर्दी के जो कारनामे हैं वो आम जनता के बीच प्रसारित करें। अब हम पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं। 31 मार्च 2024 को सबसे पहले विधायक बनने के बाद मंत्री और मंत्री बनने के बाद उनके बेटे की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आता है। 2024 31 मार्च, आप ये तारीख नोट कीजिएगा। रात के तकरीबन 9 से 10 बजे का समय था जब नरेंद्र शिवाजी पटेल का बेटा शराब के नशे में, उसके 4 दोस्त गाड़ी में शाहपुरा थाने के पास से गुजरते हैं। वहां पे एक मीडिया कर्मी की बाइक को ठोकर मारते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। एक रेस्टोरेंट चलाने वाले दंपत्ति जब बीच बचाव करने आते हैं, मीडिया कर्मी को बचाते हैं, तो एक रॉड से
दंपत्ति का सिर फोड़ दिया जाता है। आनन फानन में मंत्री शिवाजी पटेल आग बबूला होते हैं, वो शाहपुरा थाने पहुंचते हैं क्योंकि उनके बेटे की गिरफ्तारी हो जाती है। वहां पे गाली गलौज करते हैं, टीआई महोदय को हड़काते हैं, बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचते हैं और वहां पे अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए नजर आते हैं। इसके फौरन बाद जो है संगठन एक्टिव होता है। मुख्यमंत्री ने भी उनको तलब किया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और हितानंद शर्मा उन्हें प्रदेश पार्टी कार्यालय बुलाते हैं। बंद कमरे में आधे घंटे उनको फटकार लगाई जाती कि आइंदा और आज के बाद आप इस तरह के की हरकत नहीं करेंगे, वीडियो आपके वायरल नहीं होनी चाहिए जी। ठीक उसके बाद ग्वालियर में एक शादी समारोह में नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल होने जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की ये शादी समारोह था। किसी भी शादी में अगर हम जाते हैं तो खाना हम शादी में ही खाते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मंत्री शिवाजी पटेल बना दिए गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो अपना रौब कैसे आम जनता के बीच दिखाएंगे। अपने समर्थकों के साथ क्वालिटी रेस्टोरेंट जाते हैं और क्वालिटी रेस्टोरेंट में उन्हें टेबल नहीं मिलती है क्योंकि ऑलरेडी पहले से वहां पे टेबल बुक कर दी जाती है। अचानक वो मैनेजर पे गर्म हो जाते हैं, रेस्टोरेंट के किचन में घुस जाते हैं, वहां पे फूड इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। इसके बाद जांच पड़ताल की जाती है और आनन फानन में मंत्री शिवाजी पटेल उस रेस्टोरेंट से भाग जाते हैं क्योंकि ग्वालियर व्यापारी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है और जो व्यापारी है वो मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और मंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री, संगठन और केंद्रीय नेतृत्व से करते हैं। आज की बात अगर हम करें, आज इंडिया न्यूज की टीम, हमारे रिपोर्टर साथी, संवाददाता भोपाल के चेतन सेठ जब मंत्री शिवाजी पटेल के निवास पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका वर्जन लेने की कोशिश करते हैं तो वो उनके साथ बदतमीजी, गाली गलौज करते हैं। चेतन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ और क्यों अचानक मंत्री जी आग बबूला हो गए, क्यों भड़क गए, आखिरकार किस बात का ये गुस्सा है, क्यों मंत्री जी को इतना गुस्सा आता है? क्या सरकार ने, क्या बीजेपी ने, क्या संगठन ने विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल को इसलिए मंत्री बनाया है कि वो आम जनता पर अपना गुस्सा दिखाए, मीडिया कर्मी पर अपना गुस्सा दिखाए, व्यापारियों पर अपना गुस्सा दिखाए? कभी उनकी किसी भी काम को लेके तारीफ नहीं की जाती है क्योंकि अभी तक मंत्री जी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है कि जिससे उनकी तारीफ की जाए। हम दर्शन चौधरी की बात करते हैं। दर्शन चौधरी नर्मदापुरम के सांसद है। अक्सर विवाद जो है नरेंद्र शिवाजी पटेल दर्शन चौधरी से विवाद करते हुए नजर आते हैं। जिस कार्यक्रम में भी उदयपुरा या होशंगाबाद पहुंचेंगे वहां के कलेक्टर को पहले ही निर्देश देते हैं कि दर्शन चौधरी का नाम जो शिलान्यास पट्टी है उस पर नहीं लिखना। कलेक्टर महोदय भी वही करते हैं, सांसद का नाम नहीं लिखा जाता। आखिरकार वो भी क्षेत्र के सांसद हैं। तो इनका जो विवादों से रिश्ता है या नाता है वो लगातार हम देखते हैं और लगातार इसके वीडियो भी सामने आते हैं। चेतन सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आज ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए, मंत्री शिवाजी पटेल के बंगले के सामने चाय लीला नामक एक रेस्टोरेंट वहां पर खोला गया है। चूंकि उसकी जो है आवासीय परमिशन ली गई है लेकिन उसको कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह थी कि वो सवाल उनसे पूछा गया। एक तो सवाल ये था कि आपके बंगले के सामने इस तरह से कब्जा किया गया, निर्माण हो रहा है, आपकी क्या जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक सवाल और किया गया था उनसे कि ग्वालियर में जो क्वालिटी रेस्टोरेंट पर जो कार्रवाई हुई थी उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट पर उनका रिएक्शन क्या है। यही दो वजह थी कि मंत्री ने गाली गलौज की, क्योंकि इंडिया न्यूज के द्वारा पहले भी इनके जो ग्वालियर का कारनामा था जहां पर होटल में गुंडागिर्दी की गई थी, भोपाल में जहां पर पुलिस थाने में जाकर पुलिस कर्मियों को डराया था, धमकाया था, इनके बेटे के द्वारा मारपीट की गई थी और इसके पहले भी इनके तमाम जो घटनाक्रम रहे उनकी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। यही वो वजह थी कि मंत्री आग बबूला हो गए, बदतमीजी की, गाली गलौज की, अपने स्टाफ के साथ मुझे धमकी दी और बंद करने की धमकी दी। स्टाफ को कहा कि इसे बंद करके जो है आप मारिए और पीटिए। और मेरे साथ तमाम वहां पर और भी सहयोगी थे। किन्हीं कारण बस मैं उनके बंगले से बाहर निकल आया, लेकिन मंत्री जी गालियां देते रहे और बार बार धमकी देते रहे कि जो है जान से मारने की भी मुझे धमकी दी। और आज मैंने इस पूरे मामले को लेकर लिखित में कोई फिजा थाने में एक शिकायती आवेदन भी दिया है, जिसमें मंत्री के द्वारा जो कुछ घटना मेरे साथ हुई है
उस घटना का पूरा जिक्र किया। यानी कि आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस तरह के इनके विवादों से नाता रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि संवेदनशीलता के साथ आम जनता के साथ व्यवहार करें, संवेदनशीलता के साथ शब्दावली का प्रयोग करें। लेकिन मंत्री की भाषा शैली, गाली का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं तो उस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पुलिस में भी इस पूरे मामले की शिकायत की है और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी इस पूरे मामले को संज्ञान में दिया है और जान से मारने की जो इनके द्वारा धमकी दी गई थी, क्योंकि इनके बेटे के द्वारा, इनके गुंडों के द्वारा पहले भी इस तरह की जो है घटना की वीडियो सामने आती रही है, जिसमें लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। क्योंकि विवादों से इनका नाता पहली बार नहीं, जब से विधायक बने हैं, जब से मंत्री बने हैं, जब से इनका विवादों से नाता है। चाहे वो रेत की गाड़ी पकड़ना हो, चाहे अपने ही सांसद को तवज्जो न देना हो, उनसे वाद विवाद करना हो, ये तमाम चीजें हैं। मंत्री से भी जान का खतरा है? हाँ, बिल्कुल मंत्री से जान का खतरा है और मंत्री ने जो है अपने जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको चेतावनी भी दी थी कि इसको जो है आप बंद कीजिए और बंद करके मारपीट कीजिए, और मैंने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत थाने में भी दी है। बिल्कुल, भोपाल ब्यूरो संवाददाता है चेतन, इन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, क्योंकि हम बीजेपी के प्रदेश शालीन प्रदेश अध्यक्ष, कोट कीजिएगा, शालीन प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार से नसीहत दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बैठक जब हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सांसद और विधायकों की बुलाई थी, तो इस बैठक में यही कहा था कि आप आम जनता के बीच जाइए, आप शालीनता से व्यवहार पूर्वक उनसे मिलिए। लेकिन क्या बीजेपी के जो विधायक है नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनकी यही शालीनता है जिसकी झलक लगातार मीडिया के सामने दिखाई देती है? अब ये देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेता है। क्या मध्य प्रदेश संगठन भी, मध्य प्रदेश सरकार भी नरेंद्र शिवाजी पटेल से इस विषय पर पूछताछ करेगी या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्योंकि लगातार हमने ये देखा कि सरकार की किरकिरी हो, संगठन की किरकिरी हो, इस प्रकार से जब विधायक और मंत्री कराते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों में जब वीडियो वायरल होते हैं तो पार्टी की ही किरकिरी होती है। इसके पहले भी कई ऐसे मंत्री रह चुके हैं, चाहे विजय शाह की बात हो, राव उदय प्रताप की बात हो, अलग अलग मंत्रियों के जब बयान सामने आते हैं जो कि देश पर सवाल उठाते हैं, देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, और अब एक ये मंत्री जी हैं जो कि मीडिया कर्मी से बदतमीजी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, आम जनता से इनके जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं, वो आम जनता का सिर फोड़ते हुए नजर आते हैं, आम जनता के साथ मारपीट करते हैं, रेत के डंपर रोकते हैं, रेत की अवैध वसूली करते हैं मंत्री जी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश संगठन नेतृत्व क्या कुछ कार्रवाई नरेंद्र शिवाजी पटेल पर करता है। बिल्कुल कुलभूषण, और देखिए इनकी जो पूरी कहानी जिस तरह से आपने बताई है, इनके पूरे तमाम विवाद को लेकर किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है कि मंत्री जी अपना रौब झाड़ने के लिए किसी रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं, हमारे मीडिया कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हैं, बदसलूकी करते हैं। तो एक ऐसा लग रहा है मानो किसी फिल्म से प्रेरित उनकी पूरी कहानी हो। बिल्कुल, क्योंकि विधायक बनने के पहले नरेंद्र शिवाजी पटेल पार्टी में एक छोटा पद, अहम भूमिका निभाते थे, प्रवक्ता की भूमिका। प्रवक्ता के बाद सीधे उनको टिकट मिलता है, वो चुनाव लड़ते हैं और संघ की कृपा से, संगठन की कृपा से वो चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से संघ की कृपा बनती है उनके ऊपर और वो मंत्री बन जाते हैं। मंत्री पद मिलने के बाद उनका रौब शुरू होता है, उनके बेटे की गुंडागर्दी शुरू होती है और यही गुंडागर्दी के दम पर वो अपना सिक्का जमाते हुए नजर आते हैं क्षेत्र में। अब देखने वाली बात होगी, संघ ने उनको विधायक का टिकट तो दिलवा दिया, उनको मंत्री पद तो दिलवा दिया, लेकिन जब इस तरह से मंत्री अपने कारनामे करेंगे या अपने कारनामे को दिखाएंगे या इनके कारनामे सोशल मीडिया में वायरल होंगे तो क्या संघ कार्रवाई करेगा? क्योंकि संघ की हम कार्यशाला में देखते हैं कि अक्सर संघ जो है कैसे पाठशाला में जो संघ के पदाधिकारी हैं उनको शिक्षा का ज्ञान देते हुए नजर आता है। इसके साथ ही क्या यही शिक्षा संघ ने मंत्री जी को दी है? क्या इस प्रकार से वो आम जनता, मीडिया कर्मी के साथ गुंडागर्दी करेंगे? और ये मंत्री जी नहीं, इनके समर्थक,
इनके पीएसओ भी करते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत खंडेलवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो शालीनता, व्यवहार, ऐसी तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब पार्टी के विधायक इस तरह की हरकतें करेंगे, लोगों को डराएंगे, लोगों को धमकाएंगे, बंद करने की धमकी, बंद कमरे में मारपीट करने की धमकी देंगे, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई मध्य प्रदेश का संगठन और केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बिल्कुल कुलभूषण, और जिस तरह से मंत्री जी बार बार अपनी ही पार्टी की किरकिरी करवा रहे हैं और इस तरह की उनकी जो खबरें, विवादों से जो पुराना नाता है वो अब लगातार धीरे धीरे सामने आ रहा है, कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? पार्टी कब उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेगी? देखिए, अब ये संगठन का आंतरिक मामला है कि संगठन उनको कब तलब करेगा, कब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हालांकि इस बात की जानकारी हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पार्टी से जुड़े तमाम वरिष्ठ नेता, भोपाल सांसद आलोक शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित केंद्रीय नेतृत्व को ये जानकारी दे दी है कि आपके विधायक, आपके मंत्री किस प्रकार से गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संगठनात्मक कार्रवाई कब तक होती है मंत्री जी पर, यह देखने वाली बात होगी। कार्रवाई मंत्री जी के खिलाफ होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ इस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी छवि क्या जनता के बीच में बनेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जनता के बीच में जब वो जाते हैं कुलभूषण, तब भी उनकी छवि इसी तरह की होती है? बिल्कुल, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया में उनके वीडियो वायरल होते हैं और हमने रायसेन में भी देखा कि जब उद्घाटन और भूमि पूजन कार्यक्रम था, उस दौरान दर्शन चौधरी नाराज हो गए थे, क्योंकि दर्शन चौधरी जो कि नर्मदापुरम के सांसद है, उनके बीच नरेंद्र शिवाजी पटेल, दोनों के बीच में आपसी मतभेद है। मतभेद क्यों है? क्योंकि अपना रौब मंत्री जी सांसद पर दिखाते हैं, इसलिए सांसद जो दर्शन चौधरी है वो भी मंत्री जी से नाराज चलते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मीडिया और आम पब्लिक पर ही अपना रौब दिखाते हुए नजर आएंगे, मंत्री जी तो सांसद पर भी अपना रौब दिखाते हैं। लेकिन सांसद महोदय सीधे साधे हैं, किसानों से जुड़े हुए किसान नेता रह चुके हैं, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। हम चेतन से भी इस विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि अवैध रेत के डंपर पकड़ना, ट्वीट करना और कहीं ना कहीं इनके बेटे की जो गुंडागर्दी सामने आती है, उस गुंडागर्दी के बाद भी अभी तक पार्टी ने एक्शन नहीं ली। ये एक हम ये कह सकते हैं कि कब तक अब हेमंत खंडेलवाल इस विषय पर संज्ञान लेंगे या कार्रवाई करेगी। हालांकि हमने ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेताओं को पहुंचा दी है। इसके पहले और क्या क्या घटनाक्रम जो है हो चुका है, क्योंकि हमने कई वीडियो हेमंत खंडेलवाल के देखे। नरेंद्र शिवाजी पटेल के तमाम वीडियो, जो नरेंद्र शिवाजी पटेल के जो तमाम वीडियो पहले भी आए हैं, चाहे रेत का डंपर रोकना हो, उसको वीडियो बनाना हो, फिर वीडियो वायरल कर देना हो, चूंकि ऐसा भी आरोप लगता रहा है, क्योंकि अब तक जितने भी रेत के डंपर इनके द्वारा रोके गए हैं, उन किसी भी डंपरों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तमाम वेयर हाउस में वो पहुंचे, वेयर हाउसों का निरीक्षण किया, निर्देश दिए, लेकिन उन वेयर हाउसों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विपक्ष की ओर से बार बार आरोप भी लगाए गए, क्योंकि मंत्री शिवाजी पटेल इस तरह की चीजें करते रहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में उनके पास जिम्मेदारी भले ही स्वास्थ्य विभाग की हो, लेकिन आज तक ना तो स्वास्थ्य विभाग में किसी भी अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, ना ही स्वास्थ्य विभाग की कोई ऐसी बैठक ली है, क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का आप हाल देखिए कि किस तरह से लोग परेशान होते हैं, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, प्रदेश के अस्पतालों में जो डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच पाते, तो तमाम ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन मंत्री का जो विभाग की जिम्मेदारी है, उस विभागीय जिम्मेदारी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मंत्री का ध्यान है केवल रौबबाजी में, हवाबाजी में, कि कहां फॉलो वाहन के साथ मंत्री का काफिला होटर के साथ निकले, मंत्री के बेटे का काफिला होटर के साथ निकले और लोगों के साथ इस तरह की वीडियो निर्देश देने की, गुंडागिर्दी वाले, यानी कि फिल्मी स्टाइल में जो रौब होते हैं वही दिखाने की इनकी आदत है। यही वो वजह है कि संगठन के पास भी इनकी शिकायतें पहले भी पहुंच चुकी हैं, पहले भी कई शिकायत पहुंच चुकी हैं और संगठन ने इनको तलब भी किया था, नोटिस भी दिया गया था, प्रदेश कार्यालय में बुलाया था और समझाइश भी दी थी। लेकिन समझाइश के
कुछ दिन बाद इनकी वो अब मंशा अब फिर ऐसी हो गई कि आम लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ या तमाम लोगों के साथ इस तरह का ये मंत्री व्यवहार करने लगे हैं। अब देखना होगा कि संगठन किस पूरे मामले पर किस तरीके से एक्शन लेता है। हालांकि औपचारिक तौर पर अगर देखें कि जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, जो आज मेरे साथ जो बदसलूकी हुई है, उस पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर को की गई है, डीजीपी को की है और थाने में लिखित आवेदन भी दिया है और इस पूरे मामले की शिकायत इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज की पूरी टीम पूरे प्रमुखता से उठाएगी और इस पूरे मामले को मंत्री का जो तमाम लेखा जोखा है पीएमओ तक और एचएम और सीएम तमाम जगह शिकायत भी करेगी। हालांकि बीजेपी ओर से अभी तक आश्वासन दिया गया कि जल्द इस पूरे मामले पर सुना जाएगा। बिल्कुल चेतन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस वक्त आप मंत्री जी के आवास पर पहुंचे थे, क्या आपकी बातचीत हुई थी? उनके जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड थे, उनसे आपने क्या बोला था मंत्री जी से बात करने के लिए? और आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मंत्री जी इतना ज्यादा बिफर गए और फिर मरने मारने तक की धमकी वो दे डाले? कुलभूषण, मैं चाहूंगी कि आप चेतन से पूछें कि जिस वक्त चेतन वहां पहुंचे थे मंत्री जी के आवास पर, आखिर क्या बातचीत हुई थी? शुरुआती बातचीत क्या हुई थी? किस तरह से हुई थी कि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया? और क्या मंत्री जी ने इससे पहले भी किसी मीडिया कर्मी के साथ इस तरह का जो व्यवहार है वो किया है? हेलो, अरे बात भी नहीं है। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में